अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। थैंक यू। तो वेलकम बैक आफ्टर मिड टर्म्स। और हम इंशाल्लाह पेपर पे बात करेंगे थोड़ी देर बाद जब लोग इकट्ठे हो जाएं। और भी अभी आज हम फॉर लूप स्टार्ट ओके करेंगे। सर। तो आप बाय द वे मुश्किल कह रहे हैं। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने फंक्शंस यूज़ किए हैं, हालांकि वो पढ़े नहीं थे कभी। उन्होंने मेरे पास पता नहीं कहाँ से उन्होंने सीखे थे। ये तो एडवांस्ड कॉम है। आप कह रहे हैं कि इनको आता नहीं था। आई एम सरप्राइज्ड। मैं पूछूंगा कि इन्होंने ये कहाँ से चीज़ें की हैं ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाय द वे फॉर लूप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गिव मी अ मोमेंट गाइस, जस्ट अ मोमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके, वेल, तो हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अभी आज हमारा जो टॉपिक है बाय द वे वो फॉर लूप होगा। और हम फॉर लूप को यूज़ करके सीखेंगे कि हमने अगर कोई पर्टिकुलर कोड जो है वो रिपीट करवाना है तो कैसे करवाएंगे। तो आई गो विद सिंपल प्रोग्राम जिसमें हम यूजिंग फॉर लूप कोडिंग, सॉरी कोडिंग कह रहा हूँ, काउंटिंग लिखवाएंगे। लेट मी टेल यू वंस अगेन कि हम इससे पहले क्या कर चुके हैं। हम इससे पहले सिंपल सी आउट स्टेटमेंट जो है स्ट्रिंग कांस्टेंट्स उसको डिस्प्ले करवा चुके हैं। उसके बाद हम सिंपल जो अरिथमेटिक्स है वो कर चुके हैं यूजिंग सी प्लस प्लस। उसके बाद हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं इफ़ एल्स वगैरह वो की थी, डिफरेंट स्विचेस किए थे। और उसके बाद हमने लूप्स पढ़े थे। लूप्स हमने पर्टिकुलरली तब यूज़ करने होते हैं जब हमें कोई एक सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम रिपीटेडली चलाना हो। तो रिपीटेडली चलाने के लिए हमें लूप की ज़रूरत पड़ती है। हमने इससे पहले वाइल और डू वाइल लूप जो है वो डिस्कस किया है। गिव मी अ मोमेंट गाइस, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके, तो डेट के लिहाज से ढूंढे, डेट के लिहाज से। वेल गाइस, तो हम फॉर लूप यूज़ करना चाह रहे हैं। इससे पहले हमने वाइल और डू वाइल लूप यूज़ किया है। वाइल और डू वाइल लूप जो है उसके ज़रिए से हमने काउंटिंग भी लिखी है। हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे हमें एडवांस में पता नहीं होता था कि कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर टोल प्लाजा पे हैं, आपने एंट्री करनी है गाड़ियों की, तो आपको नहीं पता होएगा कि आज कितनी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी। तो आप वाइल या डू वाइल लूप से उसको ऐसे प्रोग्राम को बनाते हैं। फिर हमने देखा था कि वाइल और डू वाइल में ये फ़र्क है कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। डू वाइल लूप जो है एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होता है, जबकि वाइल लूप अगर कंडीशन फॉल्स होएगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिमिलरली आज हम फॉर लूप पढ़ने जा रहे हैं।
फॉर लूप में पहली बात तो ये है कि आप इसे तब यूज़ करना चाहिए आपको आइडियली जब आपको एडवांस में पता होगा कि आपने कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस करनी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कह दे कि 50 से लेके 60 तक काउंटिंग लिखें, तो अब आपको पता है कितनी आइट्रेशंस होंगी, तो अब आपको फॉर लूप यूज़ करना चाहिए। या कोई कह दे कि पहले 10 नंबर लिखें, तब भी आप फॉर लूप यूज़ करेंगे। या कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको एडवांस में, फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर है, एक उसके साथ सॉफ्टवेयर बना के देना है कि वो डेली कितने पेशेंट्स को चेक करेगा, तो वो अपनी लिमिट लगा देता है कि जब 50 पेशेंट्स हो गए तो मैं इसके बाद पेशेंट चेक नहीं करूँगा, तो आप फॉर लूप यूज़ करेंगे ताकि 50 के बाद वो प्रोग्राम ही बंद कर दे। और जाहिर है वो फिर 51st पर्सन जो होगा उसको तो स्लिप ही नहीं मिलेगी, तो चेकअप कहाँ से होगा उसका। तो ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे आपको फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशंस हों, आप ऐसा करते हैं कि फॉर लूप यूज़ करें। थैंक यू आपका। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्वेश्चन है कोई या वैसे ही कहा आपने सलाम? ओके, सी और ओके, अब हम इसको, ये प्रोग्राम मैंने बनाया है एक सिंपली। अच्छा मैं बता दूं पहले कि जो हमारा फॉर लूप है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये फॉर इसका कीवर्ड है, ये जो छोटी पैरेंथेसिस कहते हैं हम इनको, पैरेंथेसिस में हमने, ये है इनिशियलाइजेशन लूप की, इनिशियलाइजेशन, ये कंडीशन है, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और ये इसकी बॉडी है। एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन। ओके, तो ये है इनिशियलाइजेशन, और ये है कंडीशन, और ये है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और ये है बॉडी। तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। तो लेट मी टेल यू इसका बेसिक ऑपरेशन कैसे होता है फॉर लूप का। इनिशियलाइजेशन इज रेड ओनली वंस, ओनली वंस। सबसे पहले जब मेन में हम आ रहे होंगे, ये फॉर लूप आएगा, फॉर के बाद इंटीजर आई विच इज 1, ये एक बार रीड होगा, और उसके बाद कंडीशन रीड होगी, कंपाइलर इसके बाद यहाँ जाएगा, 1 इज लेस देन 10 ट्रू, उसके बाद बॉडी में चला जाएगा कंट्रोल। ये जब ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी कंप्लीट, इस ब्रैकेट तक आ जाएगी, तो यहाँ से अब इसने इधर नहीं जाना, बल्कि इसने इधर जाना है कंपाइलर ने। आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई की वैल्यू में एक ऐड हो जाए, तो आई विल बी 2, उसके बाद इधर, तो 2 इज लेस देन 10, फिर बॉडी में, फिर वापस इधर, फिर इधर एंड सो ऑन। तो आपको ये बताना है कि सिर्फ फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन रीड होती है, इंक्रीमेंट नहीं होता। कंडीशन पहली बार भी होगी, तो पहली बार क्या है, इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, बॉडी, और उसके बाद अगर 100 आइट्रेशन हैं, 1000 हैं, करोड़ हैं, जितनी भी आइट्रेशन होंगी, उसके बाद क्या है, इंक्रीमेंट कंडीशन, इंक्रीमेंट कंडीशन बॉडी, इंक्रीमेंट कंडीशन बॉडी, इंक्रीमेंट कंडीशन बॉडी एंड सो ऑन। तो ये है इसका जो एग्जीक्यूशन है इसकी कैसे होएगी। तो अगर हम इस प्रोग्राम को ड्राई रन करें तो हम देखेंगे कि प्रोग्राम में क्या होगा
इंटीजर i की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 10, उसके बाद सी आउट i की वैल्यू 1 है, तो आंसर आएगा, आउटपुट में आएगा 1 स्पेस, ब्रैकेट खत्म, इधर आ जाएंगे, i की वैल्यू 2, 2 इज लेस देन 10, तो क्या होगा 2 स्पेस, फिर ब्रैकेट खत्म, फिर 3, 3 इज लेस देन 10, 3, फिर स्पेस, फिर ब्रैकेट खत्म, फिर i की वैल्यू है 4, 4 इज लेस देन 10, 4 स्पेस, फिर ब्रैकेट खत्म हो गई, 5, 5 इज लेस देन 10, 5 स्पेस, फिर 6, 6 इज लेस देन 10, 6, फिर स्पेस, फिर 7 इज लेस देन 10, फिर 7 और फिर स्पेस, फिर 8 इज लेस देन 10, तो 8 फिर स्पेस, फिर 9 इज लेस देन 10, तो 9 फिर स्पेस, फिर 10 इज इक्वल टू 10, ट्रू, फिर स्पेस, फिर 11, 11 is neither less nor equal to 10, so false, condition is false, तो ब्रैकेट्स के बॉडी से बाहर, that's it। तो हम अगर यहाँ पे चलें, ये इसको हम बाद में देखेंगे क्या करना है, हम बाहर भी लिख सकते हैं कि प्रोग्राम जो है वो कैसे रन हुआ है, तो लेट मी प्लीज रन इट फॉर यू, लेट्स सी, देयर यू गो, आपके पास आउटपुट आ गई है। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने जब ड्राई रन किया तो वहां भी हम यही कह रहे थे कि इस तरह की आउटपुट आएगी। प्लीज लेट मी नो कि आप लोगों को समझ आ गई है। यस सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। किसी का क्वेश्चन है कोई? हो ओके, आ जाएगा, मैं देख लेता हूँ। ओके, तो एक और प्रोग्राम हम लिखते हैं अब, यूजिंग फॉर लूप। यूजिंग फॉर लूप हम क्या करते हैं कि हम यूजर से पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि किस नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और किस नंबर तक जाना है। यूजिंग फॉर लूप हम उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो लेट्स सी, मेन में हम यूजर से पूछेंगे, तो हमें इंटीजर चाहिए होंगे, जाहिर है, हम उनके नाम रखते हैं स्टार्ट एंड, ये दो वेरिएबल्स हैं। हमने लिखा हर सी इन से पहले क्या होता है, सी आउट, और वो क्या बताता है, सी आउट, यूजर को बताता है कि उसने क्या एंटर करना कि उसने, हाँ जी, उसको गाइडलाइन देता है कि उसने एंटर क्या करना है। फॉर एग्जांपल पासवर्ड लिखना है या ईमेल लिखना है, यहाँ पे ना अगर ऊपर लिखा ना हो तो बंदा कंफ्यूज रहेगा। प्लीज एंटर फ्रॉम वेयर you want to start the counting, okay, full stop, और उसके बाद है सी इन में स्टार्ट। अच्छा, याद रखना, स्टार्ट शुड नॉट बी द कीवर्ड ऑफ C++। अगर कीवर्ड हुआ तो फिर ये वेरिएबल नेम नहीं रख सकते आप, ये तो पता है ना आप लोगों को। यस सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर ब्लैक स्लैश एन भी लगा दे। अच्छा जी, करते हैं, थैंक यू, मैं करता हूँ। सी इन एंड मैं करता हूँ सर, \n। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटीजर i है, i फॉर आइटरेशन, i शुड स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट, सॉरी, स्टार्ट, एंड इट शुड गो अप टू एंड। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। ओके, अभी हम देखते हैं कि क्या ये कोई कीवर्ड हुआ तो पता चल जाएगा, और वरना तो आपने सी आउट में तो आई ही चाहिए। तो वी कैन
run it. तो कंपाइलर हमें कह रहा है प्लीज एंटर फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट द काउंटिंग। मैं कहता हूँ 5। फिर कहता है प्लीज एंटर द लास्ट लिमिट। मैं कहता हूँ 12। लेट्स सी, ये हम चाह रहे थे ना। यस सर। थैंक यू वेरी मच। यस सर। अब आप लोग यूजिंग फॉर लूप 10 से लेके 20 तक सिर्फ ऑड नंबर्स लिखें। ये आपके लिए टास्क है, प्लीज डू इट। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, क्लास टास्क है आपके लिए। समझ तो आ गया? आप लोग शुरू कर दिया काम? यस सर, कर दिए। थैंक यू। नहीं, ओके। यूजिंग फॉर लूप मैं लिख देता हूँ साथ यहाँ पे, ताकि तसल्ली भी हो जाए। वैसे अंडरस्टूड है। मेक अ C++ प्रोग्राम in which you can display odd numbers from 10 to 20 using for loop. Okay, there you go. आज बहुत कम स्ट्रेंथ है क्लास में। I'm surprised. क्या पेपर अच्छे नहीं हुए? सर सारे सो रहे हैं। सर किसी को शायद पता नहीं है। क्या गैस खुला छोड़ दी थी रात, पता नहीं चला? नहीं सर, सारे सो रहे हैं सर जी, Okay, सो गए। रात को बताते हैं। सर मेरा हो गया है। थैंक यू वेरी मच। आप उस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? ये क्या करेंगे आप फिर? हमें कैसे पता चलेगा क्या किया? सर मैं शेयर कर देती हूँ। श्योर, स्क्रीन शेयर करेंगे। उसके लिए आपको होस्ट जी होना सर, पड़ेगा। 1 मिनट। मेरा ख्याल है आप नहीं करते। होस्ट बना दे नहीं सर। सर मैंने सामने लैपटॉप पे खोला हुआ है। मैं आपको कैम ऑन करके करवा देती हूँ। ओके ठीक है, आप अपना तसल्ली कर लें कि कैम उसी तरफ हो ना, तो ठीक है इंशाल्लाह देख लेते हैं। स्क्रीन पे करें तो स्क्रीन पे करें। थैंक यू। सर हाँ अभी देख लेते हैं हम। मैं लेट मी प्लीज मैं से ओके आपने क्या किया है? इसको रोके, स्टिल करें अपने कैमरा को सिर्फ, बाकी सब वो हिल रहा है तो इसलिए ये मसला आ रहा है। ब्लर हो रहा है सर। करीब कर लें स्क्रीन के और भी। अब इसको रोक नहीं पा रहे। स्क्रीन पे टच करे थोड़ा सा, फिर इसकी हाँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे टच करें तो वो फोकस करेगा। हमें ब्लर्ड नजर आ रहा है। मैं सिर्फ वो देखना चाह रहा हूँ कि आपने इंक्रीमेंट 2 का किया है या क्या किया है। हाँ ठीक है। अब सही है। n is equal to n+2। थैंक यू। और ये 1 से 20 तक है, ठीक है, 10 से भी हो सकता था। थैंक यू वेरी मच बेटा। हाँ इसको आप प्लीज, हाँ थैंक यू। किसी और ने किया है जो हमें शेयर करना चाहते हैं इधर? कोई और स्टूडेंट? जैन हसन साहब कुछ कहना चाहते हैं? वेल तो हम अब सेकंड टास्क पे चलते हैं। एक और टास्क करते हैं।
class task 2. आप टेबल लिखें प्लीज. Write the table of any number to any limit. Of course, using for loop. सवाल समझ आ गया सबको? Yes, sir. Thank you. Thank you very much. Task 2 है write the table of any number to any limit. आपकी क्लास में जाबिर भी है एक लड़का यस सर। और अभी नहीं है वो क्लास में मौजूद ना? तो शायद नहीं। सही। नो सर, नहीं है। इतनी कम तादाद मेरी क्लास में, मुझे तो झटका ही लग गया। सर अभी आपने बताया ना, सुबह तो पता नहीं था काफी सारे स्टूडेंट्स को। अच्छा, सही। तो आप अपने जो भी अपने फ्रेंड्स को आप कॉल वगैरह कुछ कर दें, क्योंकि अभी हम एक और 40 मिनट्स का सेशन लेंगे इसके बाद। सर जो जो ऑनलाइन होगा देख लेगा खुद ही ग्रुप में। ये भी सही कह रहे हैं आप। सर सब सोए हुए हैं, क्या देखेंगे अभी? जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो जाग रहे हैं ना? जी सर। अच्छा, जितना आप सोने का जिक्र कर रहे हैं मुझे लग रहा है आपको खुद नींद आई हुई है। नहीं सर, मैं 5 बजे उठता हूँ। ओह माशाल्लाह, दैट्स गुड। आप कहाँ रहते हैं? मैं टेक्सला में सर। अच्छा, सही। जी। आपकी क्लास में कोई सवात में भी रहता है? पता नहीं सर। आप लोगों का सबसे अच्छा पेपर कौन सा हुआ है? अच्छा सर मेरा तो उर्दू का अच्छा हुआ है। सर उर्दू और इंग्लिश का। सर अल्हम्दुलिल्लाह सब भी अच्छे हुए हैं। और सबसे बुरा कौन सा हुआ है अगर आपको रैंक करना पड़े? सर कैलकुलस का। कैलकुलस का बुरा इसलिए हुआ है, टाइम थोड़ा दिया सर, मतलब Yes, sir, 15 time मिनट कम था। एक्स्ट्रा मांगे उन्होंने, वो नहीं दिए, कहते हैं नहीं टाइम इज मनी। ओके, एंड यू कुड नॉट बाय द मनी। सर आपका पेपर सबसे अच्छा हुआ था। हाँ, दैट्स नाइस। दोबारा बोलना। इब्तिसाम क्या नाम था, मैं वो देख रहा हूँ। यस सर, इब्तिसाम सर। ओके इब्तिसाम साहब, I'll check your paper, don't worry। इंशाल्लाह सर, कोशिश पूरी अच्छी की थी और आपके लेक्चर्स की हर चीज की समझ भी आती है। पर सर कैलकुलस वाले ने सर ने बिल्कुल ही सर हमें टाइम वाकई नहीं दिया, बहुत कम टाइम था और क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। नहीं, 3 आवर्स नहीं दिए? यस सर, उसका पेपर भी लेंथी था। सर 3 आवर्स थे, पर सर पेपर इतना लेंथी उन्होंने बना दिया था पकड़ के कि सर वो 3 आवर्स का पेपर ही नहीं था। सर वो एक उन्होंने दिया था सर, वो पूरे 2 पेजों का था और 2 नंबर का था सर, वो एक प्रूव करना था सर फॉर्मूला। बस कोई बात जी नहीं, सारी असल में ना, तकरीबन। ये सब जो है ये सब लर्निंग का हिस्सा है। आप इस तरह इसको देखें कि आप अपनी जिंदगी में इससे भी सीख रहे हैं, मतलब शॉर्ट टाइम में चीजें आपको करना आएंगी,
और आपकी मर्जी के मुताबिक हालात होंगे, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि ऐसे हो तो मैं कर लूँगा परफॉर्म, तो टफ हालात में परफॉर्म करना भी आपको आएगा इंशाल्लाह। ये बेसिकली आपकी ओवरऑल एक लर्निंग है ज़िंदगी की, कि सब कुछ आपके खिलाफ है पर आपने सरवाइव करना है। आप इस तरह सोचें इसको। और साथ ऑफ कोर्स मतलब वो टीचर्स, उन्होंने शायद सोचा होगा कि हो जाता है मे बी, अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोचा होगा, मैं उनके भी हाथ पे तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन आपके लिए आप अपने हद तक कोशिश करें ना लर्निंग की। अब एक मसला है, आप इसको खुद देखिएगा, हम में भी है, हम मुझ में भी, मतलब हम आमतौर पे सच भी होता है, वैसे अक्सर सच होता होगा लेकिन कभी कभी नहीं भी होता। मैं आप पे मतलब इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमारा एटीट्यूड कैसा हो सकता है। एक होता है एटीट्यूड हमारा है जो पाकिस्तानी नेशन का आजकल बना हुआ, कंप्लेन करना, बस फलां नहीं सही, हुकूमत नहीं सही, बंदे नहीं सही, मुल्क नहीं सही, इलाका नहीं सही, बिजली नहीं सही, गैस नहीं सही। ये मसाइल रियल में एग्जिस्ट भी करते हैं, लेकिन एक अप्रोच है पॉजिटिव कि आप कहें कि मैंने अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट। क्योंकि ये मसाइल रियल में हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप सारे सच कह रहे हों और वो टीचर को वो टाइम असेस करने में गलती लगी हो कि मेरे पे अस्सलाम वालेकुम। कितना होना चाहिए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। मैं वैसे मैं तो उस किसी पर्टिकुलर टीचर या सब्जेक्ट से हट के मैं कह रहा हूँ ओवरऑल हमारी ज़िंदगी में हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि हम कंप्लेन्स ना करें, हम मुकाबला करें हालात का, और बेस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ विद अ गुड जेस्चर, गुड स्माइल मेहनत करें। इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी, ट्रस्ट मी। हम सबको कंप्लेन से मसला हल नहीं होता। आप देखें कितने ये टीवी, आप यहाँ से हिसाब लगा लें हमारी मतलब बेचारी बेबसी का, लोगों के बिहेवियर और बेबसी का, कि हम क्या करते हैं। टीवी वाले जो आते हैं लोगों के पास, जी आपका ये मसला है बताएं, नोइंग दिस कि टीवी वाले कोई मसला हल नहीं करते, हम उनको ऐसे बता रहे होते हैं जैसे ये कोई मतलब खुदा ना खास्ता कोई मतलब गॉड है कि मैं जैसे इसको बताऊंगा ये हल कर देगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है बाय द वे मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, मतलब एक होता है रेलेवेंट फॉरम पे ना, जैसे आप मुझे बता रहे हैं तो इट मेक्स सेंस अ लिटिल बिट ऑफ कोर्स कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। आप मुझे बता रहे हैं कि हमारे ना ये एक मसला था हमारे एग्जाम्स के दौरान कि हमें लग रहा था कि हमारा टाइम जो है वो कम था, और आपने मुझे ऐसा नहीं कि कुछ शिकायतें लगाई हो, मेरे पूछने पे बताया है। ये तो थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन आमतौर पे हम बाहर जिंदगी में या दोस्तों में बैठे हुए यही बातें कर रहे होते हैं, यार इस मुल्क में बिजली नहीं है, इस मुल्क में महंगाई हो गई है, इस मुल्क को ये हो गया है, वज़ीर आज़म नहीं अच्छा, अच्छा दुकान पे जाएंगे दुकानदार नहीं अच्छा, और दोस्त चला जाए उठ के दोस्त नहीं अच्छा। सिर्फ वो अच्छा होता है हमारे यहाँ जो सामने बैठा होता है बेचारा, क्योंकि उसको हम कह नहीं सकते होते, उसको तो बातें सुनानी होती है, कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। तो हमें इंशाल्लाह बतौर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। सही है, ये मैं आप लोगों को मतलब वैसे ही एडवाइस कर रहा हूँ उस इस बात से सिर्फ एक हिंट लेके कि नामुनासिब हालात थे पर आपने परफॉर्म करना है। अंडरस्टूड? सर बात आपकी यस सर। 110% हम एग्री करते हैं, सही भी है सर, बट ये है कि सर किसी की दूसरों की मजबूरी का थोड़ा सा मतलब वो कहते हैं कि किस टाइम सर लाइट होती है नहीं होती है। अभी पेपर हमने सेंड करना, उन्हें जस्ट कहा है कि सर 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दे दें। आपसे हमने कहा है ना, तो आपने टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया, आराम से दे दिया, मतलब हमें इतना इशू नहीं हुआ, आपसे तरले मिनते नहीं करनी पड़ी। एक बंदे को ना मतलब फिर वो कहते हैं कि यार बंदा सर ये फलां टीचर्स है बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। अब हम सर पेपर अपनी मतलब अपनी लाइफ सही, जाहिर बात है जीपीए, हर बंदा इधर जीपीए यूनिवर्सिटी में लेने आता है ना, तो उसका दिल होता है कि मेरा पेपर दूसरों से बेस्ट हो। तो हमने सर को यही कहा कि सर मेहरबानी है, सिर्फ 2 पार्ट रह गए हैं वो करने दें। कहते नहीं, एक ही खुदा है आपने। सर ने तो मेरी कॉल्स भी नहीं उठा रहे थे ना, मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे।
ये मैंने पहले कहा कि मैं पर्टिकुलर वाक़े पे नहीं बात कर रहा था, आप सही कह रहे हैं आप सब लोग। मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि हमें ये बहुत टाइम लगता है एक एटीट्यूड डेवलप होने में ना। कोई भी एटीट्यूड जो हमारा बना हुआ है ना, कि ऐसे नहीं बना हुआ, ये ओवर द इयर्स बना हुआ है हमारी न्यूज़, मतलब सब कुछ या इर्द गिर्द माहौल में। तो आप सही कह रहे हैं, मैं तो इस पर्टिकुलर मैटर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इन जनरल बता रहा हूँ कि आप खुद को ऐसे के लिए भी तैयार करें कि लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप सही कह रहे होंगे, लोग नहीं सुनेंगे, ये मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही होता है। सही बात है सर। तो इंशाल्लाह हमें, मतलब ये और जीपीए नो डाउट मैटर करता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। कितने लोग हैं जो डिग्री के बगैर ज़्यादा कामयाब हैं, या कितने लोग वो हैं ये भी बात सही। रिलेटिवली कम होता है लेकिन वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो आपके लिए नो। ये ज़रूरी है, पर ये सब कुछ नहीं जी है। आपके अपनी ग्रूमिंग भी साथ बहुत ज़रूरी है। वैसे जनरली मतलब लोगों के साथ बोलना आना चाहिए हमें, हमें जी लोगों जी की इज्जत करनी आनी चाहिए और अपनी इज्जत करवानी भी आनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं ज़ाती तौर पे देखे समझता हूँ, मैं अभी सुबह मेरी क्लास में 10 बजे लेनी थी पहले, यहाँ बिजली बंद थी जहाँ मैं हूँ ना, मैं घर अपने फैसलाबाद में, तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था क्लास स्टार्ट करना। और मैं यही समझता हूँ आप लोगों की तरफ ये इशू हो सकता है जो मेरी तरफ हो सकता है। बिल्कुल सर। तो इसलिए मैं तो इसलिए अलाउ कर देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर मतलब अगर किसी ने सपोज 2 नंबरियाँ करनी है तो मैं उसे रोक नहीं सकता, और ना ही मैं उसे रोकने के लिए हूँ। मतलब मैं इसलिए नहीं हूँ यहाँ पे बैठा हुआ, मैं आपको पढ़ाना और जज करने के लिए हूँ ना। तो आप अपना 10-15 मिनट आधा घंटा ऊपर हो जाएगा पेपर तो क्या हो जाएगा, चलें खैर, मैं इस तरह सोचता हूँ। जी जी क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं उतना टाइम नहीं देते एक्स्ट्रा, वहाँ सिचुएशन सब डिफरेंट होती है ना, वहाँ सूरत हाल ही हो रहा है। आजकल सिचुएशन ऐसी है कि हमें एक दूसरे के साथ मदद करनी चाहिए, ये मैं समझता हूँ। इसलिए मैं टाइम दे देता हूँ। मेरी क्लास ना हो पाए कभी तो मैं उसको समझता हूँ कि अब मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था, क्या करूँ। आपके लिए भी ऐसा हो सकता है कि आपके बिल्कुल सर। लिए ना हो उस वक्त भेजना पेपर, बिजली बंद हो जाए, ईमेल ना, नेट, बहुत से मसाइल हैं। नेट नहीं चल रहा होगा, सब कुछ ठीक है, पर नेट की स्पीड स्लो हो गई है, तो आप क्या कर लेंगे। ये सब मसले हो सकते हैं, इसलिए मैं इसको कंसिडर करता हूँ। आप लोग जो है सबसे ऐसी उम्मीद ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, हर बॉल पे छक्का नहीं लगता ना। ये बात सही है सर। कभी कभी मालिंगा बॉलिंग कर रहा होता है, कभी कभी सीरजमल लगा होता है बेचारा, सीरजमल को छक्के मार लो आप। ओके, सर सर एक बात मैं आपको अफरीदी बताती हर हूँ। किसी को चक्का हाँ मार जी, लेते। बोलें। सर एक बच्चे की लाइट चली गई थी लास्ट पे जब पेपर सबमिट करवाना था। 25 MBs दिए हुए थे जोंग वालों ने, वो उस पे पेपर सबमिट हुआ है फ्री MBs पे। हाँ बस देखिए उसकी गुड लक है, वरना वो बेचारा तो बस ज्यादा। यस सर। मैंने जैसे ही मेल सेंड की मेरी लाइट चली गई। ये मसले रियल में एग्जिस्ट करते हैं हमारी जिंदगियों में, इसलिए मैं इसको समझता हूँ, बाकी लोग भी समझते होंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि नेगेटिव लोग जो है ना वो हमें नेगेटिव बनाते हैं। मसलन बच्चों ने उनके साथ ऐसे हाथ किया होगा कभी किसी और सेक्शन में, कभी किसी और क्लास में, कई साल पहले में भी, या पिछले सेमेस्टर में किसी ने किया होगा किसी और यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने कहा होगा कि ये काम तो नहीं करना, ये मसला हो जाता है। आपसे एक बंदा उधार ले और वापस ना करे ना, तो आप 3-4 और को उधार देंगे ही नहीं जिनको जरूरत भी होगी, और आप दे भी सकते होंगे। सही बात है सर। तो हम इंशाल्लाह एक और सेशन करते हैं 40 मिनट्स का, वो भी फॉर लूप के साथ ही होगा। और हमारे जो क्वेश्चन थे ना मिड टर्म के, हम उनमें से किसी 1-2 क्वेश्चन को फॉर लूप से करेंगे। बड़े शौक सर है ये वाला मेरा हो गया है। मैं हैरान, सर एक चीज जो पढ़ी नहीं है वो कहाँ से आपने कर ली है, और जो पढ़ी है वो आ नहीं रही। सर डू वाइल से तो कर सकते थे ना सर। फाइल और डू फाइल जहाँ जो लिखा था उसी से करना था, नहीं लिखा था तो उन दोनों में से किसी एक से कर सकते थे, मैंने मेंशन किया। यस सर सर ये वाला हो गया है ठीक है। टेबल वाला। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हम इंशाल्लाह, अभी मेरे पास रह गए 4 मिनट ना इस सेशन के, तो हम इसके बाद मिड टर्म वाले पेपर में से 1-2 क्वेश्चन करेंगे, पहले फॉर लूप से। मैंने बेसिकली मेरा प्लान ये है कि मैं कुछ लोगों से पेपर के बारे में क्वेश्चंस करूंगा,
पेपर के बारे में, फिर सॉल्यूशन शेयर करूंगा, मेरे पास बना हुआ पड़ा है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने ये लॉजिक कैसे लगा दिया? मैंने डिस्क्लोज नहीं करने की बात कर दी है अब, ताकि जो जिन्होंने अगर किसी से पूछा है तो उन्हें पता तो हुआ क्या है। इसलिए मैं चाहता था मैं सरप्राइज के तौर पे पूछता लोगों से, लेकिन इतने कम लोग हैं कि मैं सरप्राइज भी नहीं दे सका और उन्होंने मुझे सरप्राइज दे दिया। 26 लोग सिर्फ। सर एक और प्रॉब्लम भी था जी, सर, हमने वो राइट किए थे ना तो पेपर पे, तो उसमें हमने काफी लिखते हुए मिस्टेक्स भी बीच बीच में हो गई थी। सर कंपाइलर पे ये होता है, वो एरर दे देता है, हमें पता चल जाता है कि कौन सी हमने मिस्टेक की है। छोटी छोटी एरर तो मैं इग्नोर कर दूंगा, सेमीकोलन वगैरह की खैर है, लॉजिक तो होनी चाहिए ना। नहीं, आप लोगों ने जो Yes, sir. पेपर भेजा है मेरा, आप लोगों को, बल्कि मैं ऐसे करते हैं, फिर आप लोगों ने मुझे जो पेपर भेजा है वो एग्जीक्यूट नहीं किया था उधर पहले, भेजने से पहले? नो सर, हमने इसी तरह पेपर पे ड्राई रन किया था। ठीक है, जो तो छोटे थे वो किए थे। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि आपके पास तो पेपर मौजूद है ना, अभी भी इस वक्त भी मौजूद है। यस सर। तो आप लोग को मैं होम टास्क दे देता हूँ आज, और हम मंडे वाली क्लास में पेपर को डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों के लिए होम टास्क कर देता हूँ कि अपने पेपर को C++ में परफॉर्म करके प्रोग्राम्स भेजने नहीं है मुझे, अभी अपने पास ही रखने हैं बस। ठीक है, यस सर। भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होएगा कि क्या हुआ है। आप फिर मैं भी देखूंगा अपने जो आपने भेजा हुआ है उसको। समझ आ गई बात? यस सर। एक बात मैं वादे कर दूं कि आपका पेपर मुझसे मुख्तलिफ हो सकता है, बस गलत नहीं होना चाहिए। किसी और तरीके से आप लॉजिक लगा लें, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, मुख्तलिफ की खैर है। अच्छा, तो अभी हम फिर इस क्लास को मैं वाइंड अप करता हूँ और आपको होम टास्क दे देता हूँ क्विकली। 1 मिनट रह गया है, मैं इसको जल्दी से होम टास्क लिख दूँ। सर नेक्स्ट सेशन नहीं होगा? नहीं होगा, फिर मंडे को करते हैं इंशाल्लाह। सर पेपर चेक नहीं किया ओके आपने? सर। पेपर चेक ही होता है जब आप भेजते उसी वक्त समझ ले चेक है। अब वो मेरे पास है ना, मैं उसको तो जब नंबर बताएंगे सर? आपकी तरफ से हो गया, नंबर बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू। सॉल्व योर मिड टर्म पेपर। ठीक है, ये है, ये पहला टास्क है। बड़ा टास्क देते हैं इससे भी ज्यादा, क्योंकि आपके पास 2 दिन है, पेपर भी खत्म हो सर हमारे फाइनल्स भी ऑनलाइन होंगे? अगर हो जाए तो बहुत अच्छा पॉसिबल होगा। लिख दिया है, पॉसिबल ना होगा तो बताना है कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। ये आपका होम टास्क है, पहले ये समझ आ गई। आपके पेपर फाइनल ऑनलाइन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आप पढ़े इसी नियत से कि शायद ना हो। हम चाहेंगे इंशाल्लाह हम आपके पेपर पढ़ेंगे, ऑनलाइन अपनी हो, कोशिश हम इसलिए करेंगे। चाहेंगे कि आपको मसला कम से कम हो ना, आपने ऑनलाइन जो पढ़ा है, पर आप तैयारी प्लीज ज्यादा करें, ज्यादा पढ़ें। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा पढ़ें। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। सर ये होम टास्क आमीन। मंडे को क्लास में आप पूछेंगे या आपको भेजना है? मंडे तक आप करके रख Second. लें, भेजना नहीं है, सबको